स्टूडेंटों के दिमाग में एक सवाल है कि क्या छात्र संघ चुनाव इसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, मतलब छात्र संघ नहीं चुनाव नहीं, ये कराएगी तो या नहीं? लोकतांत्रिक संस्था है। यह होना चाहिए बच्चों का। एक तरह से उनको अपलिफ्ट करने के एक मौका मिलता है। हम्म, तो निश्चित ही जब हम एडमिशन लेंगे तो हम निश्चित ही चुनाव करवाएंगे। कराएंगे। निश्चित। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है कि कई मामले रुके हुए हैं, किसी की मार्कशीट रुकी हुई है, किसी का कोई कमी आ गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने लगाए रखा है अपना अभी आवेदन। तो जो मामले हैं वह आगरा यूनिवर्सिटी ही सॉल्व करेगी उनके, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह उसमें यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होगी? नहीं नहीं, चमन जी, जो इनरोलमेंट नंबर है, हम्म, जहां से इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर जिस यूनिवर्सिटी का इस इनरोलमेंट जी नंबर जी। है वही उसको उनके डिस्प्यूट को मीट आउट करेगी। हम्म, अब जहां तक हमारी यूनिवर्सिटी का है, हमारा पूरा एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी कार्य हैं हम्म, हम 22-23 से ही कर पाएंगे। हम्म, उसके पहले जितने भी जो भी एग्जामिनेशन या मार्कशीट या डिग्री के जो भी काम है वो हम्म, आगरा यूनिवर्सिटी अपना देखेगी। हम्म। पर सर ऐसा देखा गया है कि पिछले समयों में आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी समस्याएं थी, वो इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं होती हैं और वो लटकी रहती हैं। तो क्या अब आपके यहाँ वो स्टूडेंट रहेगा और आप यहाँ संचालित कर रहे हैं, तो क्या वो अभी भी परेशान होकर के आगरा भागेगा? नहीं नहीं, कुछ ऐसा ऐसा तालमेल बिठाया जाएगा यूनिवर्सिटी से? तालमेल देखे हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री की भी और हमारे मुख्यमंत्री की भी इच्छा है जी कि डिजिटलाइज फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे जी जी। तो वह बच्चों का भला भी होगा। बच्चों को काउंटर पर या यूनिवर्सिटी में आने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। मैं ये प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, हम्म, क्योंकि यहाँ हमने एक व्यवस्था बना रखी है, कोई भी फाइल आती है तो एक से दूसरे दिन तक डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। जी जी, बढ़िया। ये क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कुछ एम्प्लॉय लिए जाएंगे? क्योंकि वहाँ तो आपने देखा होगा, मैं कहना नहीं चाहता इस इंटरव्यू में कि बहुत ही गंदा माहौल है। तो वहाँ से लिए जाएंगे क्या कर्मचारी, या पूरे फ्रेश नियुक्ति होगी? नहीं नहीं, अब ऐसा है, यह तो एक्चुअल में अब जो शासन ने यह तय किया है कि जो भी फ्रेश जो अपॉइंटमेंट हैं हम्म, वह तो एसएससी के थ्रू नए, ऐसे यूनिवर्सिटी खुद नहीं कर सकती है, वह एसएससी के माध्यम से, हम्म, कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से उनका अपॉइंटमेंट होगा। हम्म, लेकिन हमारी कोई योजना नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी से कोई कर्मचारी हम्म, लेने की। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम आउट हमारी पोस्ट जब सेंक्शन हो जाती, शासन दे दे, हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम्म। हम अपने स्तर से उसको मीट आउट करेंगे। डिग्री कॉलेजों में अलग अलग प्रक्रियाओं से एडमिशन होंगे, मतलब डिग्री कॉलेज अपने हिसाब से ही लेंगे या कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखने की प्लानिंग है? अभी कोई कॉमन एंट्रेंस हमारे पास उस तरह का सिस्टम अभी नहीं हो पाया है। प्रयास करेंगे भविष्य में। हम्म, लेकिन अभी हम वेब रजिस्ट्रेशन और हम उनको टाइम बाउंड हम्म, एडमिशन का समय देंगे। ऐसा नहीं है कि वह आप दिसंबर तक एडमिशन करते रहें। लोग ये सोच रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में आई है और बन रही है, स्टेब्लिश हो रही है, तो इसमें वैकेंसी कब से निकलेंगी? कुछ इस तरीके के दिमाग में चल अभी, रहा है, क्योंकि आदमी को नौकरी हाँ, चाहिए। अभी एक्चुअल में जैसे हमने आपसे शुरू में ही बताया हम्म, कि जब मैं चार्ज लिया, हम्म, चार्ज लेने के कुछ दिन बाद ही आचार संहिता लागू हो गई। जी जी हाँ। तो आचार संहिता और चुनाव के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। हम्म, इस वजह से हम सब एकदम सुसुप्तावस्था में थे, बहुत काम हम नहीं कर पाए हैं। जी जी। और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए हमने शासन को भेजा हुआ है। हम्म, ज्यों ही अभी पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए हमने नहीं भेजा है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए शासन ने जितना अप्रूव हम्म, वह सीट निर्धारित करेंगे उसके बाद नियमानुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। जो यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जहाँ बन रही है, तो कितनी बन चुकी है, कितने एरिया में? यह जो हमारे पास कुल 3 फेज में जमीन है। जी। जो पहला फेज है वह 22 एकड़ का है, सेकंड फेज 18 एकड़ का है और थर्ड फेज 52.5 एकड़ का है। तो जी। फर्स्ट फेज में ही हमारी यूनिवर्सिटी जो रोड से एकदम सटी हुई है 22 एकड़ में, वहां पर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है और वह प्लिंथ लेवल तक आ गया है, नींव तक? नींव तक। जी। अच्छा, वहां तक हो गया है। जी।
तो लगभग क्या उम्मीद लग रही है कि वो वहाँ का प्रशासनिक भवन और इत्यादि बन करके वो कब तक तैयार हो जाएगी? हमने जो कार्यदायी संस्था है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हमारे प्रशासनिक भवन और रेजिडेंशियल आवास वह हमें जितने जल्दी मुहैया करा देंगे वह हमारा काम सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जून तक हम आपको दे देंगे। बना करके जी। 2022 और 2023 का जो नया सत्र है और यूनिवर्सिटी से जो संबद्ध हो गए हैं डिग्री कॉलेज, तो उनमें कब से लगभग पढ़ाई शुरू होने की संभावना है? अब संभावना यह है कि हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, कुछ कमेटियों की वजह से अभी फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। ज्यों ही सरकार अब तो सरकार का गठन हो गया जी है, जी जी। तो इस वजह से कमेटियां हमारी सुचारू रूप से जब आ जाएंगी, हमारी योजना यह है कि जून में 15 जून से 30 जून तक जी। उसका वेब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और 1 जुलाई से 14 जुलाई तक पूरे एडमिशन प्रोसेस चलेंगे। उसके बाद हमारी योजना है कि 15 जुलाई से क्लासेस शुरू कर दिए जाएं। ये जो अब 22-23 के जो सत्र के वेब रजिस्ट्रेशन होंगे वो आगरा यूनिवर्सिटी से ही होंगे या राजा महेंद्र प्रताप सिंह? नहीं नहीं भाई, अब ठीक है। यह एक्चुअल में यह जो यूनिवर्सिटी हमारी है, यह 28 अप्रैल 2021 से नोटिफिकेशन हो गया है, और वह स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 21 जून 2021 से जो हमारी टेरिटरी में विश्वविद्यालय कॉलेज आ रहे हैं, जैसे जिस जिले के हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ के जितने लगभग 409 डिग्री कॉलेज आ रहे हैं, वह सुओ मोटो उससे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो जाएंगे। महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आगे की क्या प्लानिंग है, अलग अलग जो कैटेगरीज है उनको लेकर के? जैसे कि आगे मतलब एडमिशन को लेकर के या कुछ कमेटी बना रहे हो आप? नहीं नहीं, वो तो देखिए हमारे पास अभी एक्चुअल में जो मेन समस्या है कि एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। अब मंत्रालय अभी 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम शासन में जाएंगे, मिलेंगे। तो ज्यों ही हमारी वह एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन हो जाता है, तो उसके आधार पर हम बीओएस के थ्रू, ठीक है, जो भी चीजें हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हमारी सबसे कॉम्पिटेंट बॉडी है बीओएस, बोर्ड ऑफ स्टडीज, तो वहीं से हम उसको लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब यह है कि शासन पर निर्भर करता है कि कितने जल्दी वह हमारी एकेडमिक काउंसिल अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि बिना उसके हम सब एकदम कुछ नहीं कर सकते।